रात को हर किसी के दरवाजे पर एक दस्तक होती। लोग अब इस दस्तक से डरने लगे थे और डर के मारे कोई आवाज सुनकर भी अपना दरवाजा नहीं खोलता था और ना ही उठकर देखने भी जाता कि कौन दरवाजा खटखटा रहा है। हर रोज आधी रात को हर घर की दस्तक पर एक ही आवाज आती, लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे राघव, ये रोज रोज कौन है इस इलाके में जिसे आधी रात में ही लड्डू खाने की भूख लगती है? साधु संत भिखारी सब दिन में मांगने आते हैं, पर तुम्हारे इलाके में पहला भिखारी देख रही हूँ जो रात को मांगने आता है। अरे वो कोई भिखारी इंसान तो नहीं है जिसे आंधी रात को भूख लगती है। वो कोई चुड़ैल या पिशाचिनी है। इन दोनों की ऐसी ही बहस चलती रही। बात यह थी कि राघव इस मोहल्ले में सालों से रह रहा था, पर सोनी की शादी राघव से कुछ ही दिनों पहले हुई थी और वो इस मोहल्ले में नहीं थी, तो उसे पता नहीं था कि यहाँ चुड़ैल का रात को लड्डू मांगना आम बात थी लोगों के लिए। पर डर के मारे सब लोग सिर्फ सुनते ही थे। किसी ने उठकर कभी देखने की हिम्मत नहीं की कि लड्डू मांगने वाली चुड़ैल देखने में कैसी है। फिर अगली रात, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। कोई जवाब न मिलने पर वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई और फिर से वहीं दोहराने लगी। हर रात वो बिना लड्डू के ही वापस आ जाती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसने ये नियम बनाया हुआ था। एक दिन सोनी सोचती है, क्यों ना आज मैं सोने से पहले लड्डू दरवाजे पर रख दूं। फिर सोनी राघव को फोन करती है, सुनो राघव, आज आते समय रात को लड्डू लेते आना। मेरा बहुत मन है लड्डू खाने का। नहीं नहीं, सिर्फ लड्डू ले आना। फिर रात को सोनी सोने से पहले चुपचाप घर के बाहर लड्डू रख देती है और रोज की तरह सब खा पीकर सो जाते हैं। फिर लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे ये लड्डू किसने रखे? किसका घर है ये? चलो कोई अच्छा इंसान लगता है। चलो आज की खोज यहीं खत्म हुई। चुड़ैल आधा लड्डू खा लेती है और आधा वहीं रखा छोड़ देती है। सोनी फिर रात को एक लड्डू दरवाजे पर रखकर सो जाती है और रात को चुड़ैल उसकी तरह आती है, पर लड्डू दिखते ही आधा खाकर आधा वहीं रखकर चली जाती है और वो आधा लड्डू सोनी खा जाती है। सुबह राघव की डांट से बचने के लिए फिर आधी रात को राघव पानी पीने के लिए उठता है। अरे सोनी कहाँ चली गई? रात को तो यही सोई थी। तभी एक हल्ला सुनाई पड़ रहता है, जो कि दूसरे मोहल्ले से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। अरे लड्डू वाली चुड़ैल के पीछे मेरी बीवी भी भागी जा रही है। कोई रोको उसे, वरना वो भी चुड़ैल न बन जाए। बीबी चुड़ैल के पीछे? धन्यवाद भाई, आप इस समय मेरी मदद के लिए आए, वरना आज तो मैं अपनी बीवी से हाथ धो बैठता। फिर सोचते विचारते अपने घर वापस आता है। फिर सुबह, अरे भाई सुनो, वो अगले मोहल्ले की खबर आई है। ये उनकी बीवियों लड्डू वाली चुड़ैल के पीछे जाती है और अपना आपा खो देती हो। कितनों की तो बीवी वापस मिली ही नहीं, जिन्होंने आवाज लगाकर रोक लिया। अरे सोनी सुनो, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो कल जल्दी उठ जाना, नाश्ता बना देना। ठीक है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को राघव जब उठता है तो फिर सोनी को गायब पाता है। राघव सोनी को पूरे घर में आवाज देते हुए ढूंढता है, पर सोनी कहीं नहीं मिलती। अगली रात राघव सोता नहीं है और जैसे ही सोनी उठकर बाहर जाने लगती है, राघव भी चुपचाप उसकी जासूसी करने लगता है। वो देखता है कि सोनी ने एक लड्डू बाहर रखा, जिसे चुड़ैल ने आधा खाया और आधा सोनी को खाने को दिया। फिर वो चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगे। पीछा करने पर उसने पाया कि सोनी भी एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और दूसरे मोहल्ले में लड्डू मांगने वाली कोई और नहीं, सोनी चुड़ैल ही है। वो देखता है कि सोनी चुड़ैल घर घर लड्डू मांग रही है और जो भी लड्डू देने आती हैं, औरतें उनको आधा लड्डू खिलाकर वश में कर ले रही हैं और एक सुनसान जगह पर जाकर उन औरतों को लड्डू में बदल देती है।